नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी यूजर सॉल्यूशन में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए देखेंगे कि अगर आप अपना ड्यू डेट में रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो आपके लिए क्या लॉस है। मतलब आपको कितना लेट फीस सबमिट करना है, कितना इंटरेस्ट सबमिट करना है, ठीक है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपना ड्यू डेट में अपना रिटर्न जरूर फाइल कर लें, बिकॉज अगर आप नहीं करते हो देन इसका कॉन्सिक्वेंसेस का भी मैंने वीडियो बना के रखा है कि अगर आप ड्यू डेट में रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो क्या होगा, वो आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे आइकन में। हम अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो लेट फीस लगने वाला है, ये जो असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए जो फॉर्म इनकम टैक्स रिटर्न नोटिफाई की गई है, ये रिटर्न में ही ये ऑप्शन दे दिया गया है लेट फीस फॉर रिटर्न फाइलिंग। दैट मीन्स कि जैसे ही आप अपना रिटर्न अपलोड करोगे उससे पहले आपको ये लेट फीस सबमिट करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये लेट फीस है अंडर सेक्शन 234F में, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट लगता है 234A, B एंड C में, वो तो लगेगा ही, साथ में आपको ये लेट फीस भी सबमिट करना है अगर आप ड्यू डेट में रिटर्न नहीं फाइल करते हो। तो इस लेट फीस से एंड इंटरेस्ट से बचने के लिए आप सभी अपने कंसल्टेंट से जल्दी कॉन्टैक्ट करके अपना रिटर्न फाइल करवा लें, जो भी आपका ड्यू डेट है उससे पहले। आपका क्या ड्यू डेट है इसके लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी कि आप किसके लिए कौन सा ड्यू डेट है रिटर्न फाइलिंग के लिए। चलिए हम देखते हैं कि अगर आप ड्यू डेट में रिटर्न नहीं फाइल करते हो तो आपको कितना लेट फीस सबमिट करना है। मैंने एक चार्ट में ये समराइज कर किया है ताकि आपको इजी रहे समझने में कि किनके लिए कितना लेट फीस है। चलिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन इमेजिन कर लेते हैं कि सपोज कि आप एक इंडिविजुअल हो एंड नॉन ऑडिट केस है, दैट मीन्स आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। देन आपके लिए ड्यू डेट क्या होगा रिटर्न फाइलिंग का, 31 जुलाई 2018। असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 17-18 जो मार्च 18 अभी एंड हुआ है, उसका आपको रिटर्न फाइल करना है। ड्यू डेट है उसके लिए 31 जुलाई 2018, ठीक है। तो आपका जो ड्यू डेट हुआ 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई 2018 तक। तो सपोज कि अगर आपने ड्यू डेट में अपना रिटर्न फाइल कर दिया है देन आपको कोई भी लेट फीस नहीं पेमेंट करना है, ठीक है। ना ही आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, और ना ही आपको लेट फीस सबमिट करना है। आपकी कितनी भी इनकम हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेट फीस नहीं लगना है बिकॉज आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल कर दिया है। गवर्नमेंट यही चाहती है कि सभी लोग अपना ड्यू डेट में रिटर्न फाइल कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ड्यू डेट के लिए वेट मत करो बिकॉज कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब लास्ट डेट में रिटर्न फाइल होता है, लाइक कि आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, साइट भी ठीक से काम नहीं करती है, इसीलिए आप लास्ट डेट का वेट मत करो, अभी से ही अपने कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके अपना रिटर्न फाइल करवा लो ताकि आपको लेट फीस नहीं सबमिट करना पड़े। सपोज कि अगर रिटर्न फाइलिंग का अपने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट में नहीं करवाया है और आप अपना रिटर्न फाइल करवा रहे हो 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2018 के बीच में, मतलब आपका रिटर्न जो सबमिट हुआ है वो सबमिट हो रहा है 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर के बीच में कोई भी डेट में। देन अगर आपका इनकम टोटल इनकम 5 लाख से अबव है देन आपको 5000 का लेट फीस देना होगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, ये लेट फीस आपको रिटर्न फाइल करने से पहले जमा करना होगा गवर्नमेंट पे, तभी आपका ये रिटर्न फाइल होगा। अगर सपोज आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है देन गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा दिया है, बेनिफिट दिया है कि आपका लेट फीस अप टू अमाउंट 1000 ही रहेगा, मतलब आपको 5000 नहीं जमा करना है, 1000 ही जमा करना है। सपोज कि आपने रिटर्न फाइल किया है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2018 का, जैसे लोगों में एक हैबिट था अभी तक कि वो लास्ट डेट में रिटर्न फाइल करवाएंगे, जैसे मार्च एंडिंग आता है तब उन्हें लगता है कि हाँ हम अपना रिटर्न फाइल करवा ले। तो अगर इस साल आप मतलब असेसमेंट ईयर 18-19 में भी अगर आप ऐसा करते हो, 31 मार्च में जाते हो अपने कंसल्टेंट के पास कि मेरा रिटर्न फाइल हो जाए
देन एक चीज इंपॉर्टेंट बात आप नोट डाउन कर लो कि अगर आप जनवरी से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में अपना रिटर्न फाइल करवाते हो देन आपको 10,000 का लेट फीस तो सबमिट करना ही है। ठीक है, अगर आपका इनकम टोटल इनकम 5 लाख से अबव है तो 10,000 का लेट फीस तो सबमिट करना ही है। ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A मतलब इंटरेस्ट के अलावा ये लेट फीस है और जो टैक्स बनेगा वो तो आपको पेमेंट करना ही है। इसीलिए लास्ट डेट क्या मतलब 31 मार्च 2019 का तो इस साल वेट ही मत करो आप। अगर सपोज कि आपका इनकम 5 लाख से कम है टोटल इनकम देन आपको लेट फीस 1000 तक ही देना है। मतलब लेट फीस 10,000 नहीं लगेगा आपके लिए, 1000 तक ही देना है। बट ये भी आप क्यों दे, आप अपना ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करवा लो, आपको ये भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्यू डेट में अपना रिटर्न फाइल करवाओ ताकि आप इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A से भी बचोगे और लेट फीस से भी बचोगे। होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गया होगा कि किन्हें कितना अमाउंट का लेट फीस देना है। बिकॉज लोगों की क्वेरी आ रही थी कि अगर सपोज कि 5 लाख से अबव इनकम है तो हमें 5,000 देना है कि 10,000 देना है, कब 5,000 देना है, कब 10,000 देना है, और अगर 5 लाख से कम इनकम है तो लेट फीस कितना देना है। इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा आपको। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप नीचे अपना कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी ड्रॉप कर दो, आपको ये चार्ट मेल कर दिया जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।